सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। जनता को भी मजा आ गया सुनने में। सफल बिजनेस कंपनियां ग्राहकों के सर्वेक्षण में काफी रकम खर्च करती हैं। वे लोगों से किसी सामान के स्वाद, क्वालिटी, आकार और सजावट के बारे में कई तरह के सवाल पूछती हैं। लोगों की राय जानने से उन्हें यह तय करने में मदद मिलती है कि इस सामान को ज्यादा बेचने योग्य किस तरह बनाया जा सकता है। इससे निर्माता यह भी जान पाता है कि वह किस तरह के विज्ञापन दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका सामान खरीदें। सफल उत्पादों को विकसित करने का तरीका यह है कि आप जितने विचार जान सके जानने की कोशिश करें, सामान खरीदने वाले लोगों की राय जानें और फिर उस सामान को बेचने का कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे वह सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भा जाए। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन की नजरों से देखना होगा और जॉन ब्राउन की नजरों से चीजों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा। आपके कान आपके दिमाग के वॉल्व हैं। वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। हमारा भी मोदी केयर यही कहता है। हमारे एक लीडर ने हमको सिखाया था एक दिन, कौन से थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गई थोड़ा सा। उन्होंने सिखाया था, दोस्तों बुक पेज नंबर पूछ रहा है कोई, तो मेरा तो 137। एक अपना वीडियो एक जरूर देखना आप, एक रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सवाल ही जवाब है, वो जरूर आप देखना। उसमें हमें भी यही सिखाया गया मोदी केयर में भी कि हम क्या है, लोगों से पहले पूछे वो चाहते क्या है, उनसे सवाल पूछे, उनसे आप बातें करो, उनके सपने जानने की कोशिश करो। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं सुना हो ना तो उसको सुनना। मैं 3 बार तो सुन चुकी हूँ और फिर मेरा मन करता है कि उसको सुनूं मैं, क्योंकि हाँ, धीमंत कपाड़िया जी की, बिल्कुल आशीष भी आए हमारे साथ में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सवाल ही जवाब है। और ये बुक भी एक सवाल ही जवाब है, बिल्कुल सही कहा, एक बुक भी है ना। तो दोस्तों बिल्कुल आपको क्या करना है, उसको जरूर देखना है, उसको जरूर सुनना है। क्या होता है, मेहमान हमारे घर में आए और हमें पता ही नहीं उसे चाहिए कि हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, उसके लिए पकौड़े बना रहे, हो सकता है वो पकौड़े खाता ही ना, उसको पसंद ही ना, उसको तो फ्रूट खाने का टाइम है। तो यही चीज है, हम जब सुनेंगे ना तभी हम लोगों को जान पाएंगे और उनके साथ में काम कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है उनके अंदर की बात जानना। चलिए आगे चलते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इस 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। देखिए कौन से 3 स्तरीय कार्यक्रम। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं, या आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, लोगों को सुन के सच में आप लोगों को दोस्त बना लेंगे अपना, ये सच बात है। ठीक है, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखिए। देखिए कितना बढ़िया, अंडरलाइन कर लीजिए आप, है ना। यही चीज है, सवाल ही जवाब है। एक मिनट, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखिए। दूसरे लोगों को मौका दीजिए कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें। हठधर्मी ना बने, किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत ना करें जैसे ये सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर ले, देखिए कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। सुनने का मतलब यही नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है उस पर आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सके। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल धीमंत कपाड़िया जी ने भी यही कहा था कि उन्हें ध्यान से सुने कि वो चाहते कि, कई बार वो बोलेंगे, जैसे आपने उनसे पूछा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो,
तो फिर ऐसे नहीं खुद ही उसका जवाब देने लग गए या बताने लग गए, देखो मोदी कह रहा है जो आपकी सारी चीजों को पूरा करेगा, ये वो। आपको क्या करना है, उससे बस उनसे क्या करना है, आपको यही सवाल करने हैं कि आप क्या चाहते हैं, और फिर चुप हो जाए, सुने उन्हें, है ना। और फिर वो कहे लाइफ में मुझे 3 चीज बताएंगे, वो 1 चीज बताई, 2 चीज, अच्छा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसमें में से आपने क्वेश्चन किया। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि वो इंसान को लगेगा कि ये बंदा मुझे ध्यान से सुन रहा है, इसके लिए मेरी बातों की अहमियत है। जबकि ज्यादातर लोग करते क्या है, उन्हें सुनने का नाटक करते हैं, और कैसे भी बस सामने वाले की बात खत्म हो ये इंतजार करते हैं, और अपनी बात कहना जिसे वो शुरू कर सके। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के लिए एडवांस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इन कार्यक्रमों का लक्ष्य इन एग्जीक्यूटिव्स को रेडीमेड फॉर्मूले देना नहीं, बल्कि नए विचारों के आदान प्रदान का अवसर देना है। यहाँ एग्जीक्यूटिव्स कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, जिससे उनमें आपसी विचार विमर्श ज्यादा अच्छी तरह होता है। समशिक्षण एग्जीक्यूटिव को इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उन्हें नए विचार करने की प्रेरणा मिलती है। 1 साल पहले मैंने अटलांटा के सेल्स मैनेजमेंट स्कूल में 1 सप्ताह में 2 सत्र आयोजित किए, जिन्हें नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इंक ने प्रायोजित किया था। कुछ सप्ताह बाद मैं एक सेल्समैन मित्र से मिला, जिसके मैनेजर ने उस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था। स्कूल में आपने हमारे सेल्स मैनेजर को बहुत सारी बातें सिखा दी है कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, मेरे युवा मित्र ने कहा। उत्सुकता पूर्वक मैंने उससे पूछा कि ये विस्तार से बताएं कि उसे अपने मैनेजर में क्या बदलाव दिखे। मेरे मित्र ने कई बातें गिना दी। कंपेंशन प्लान में सुधार, महीने में 1 बार की जगह 2 बार सेल्स मीटिंग, नए बिजनेस कार्ड्स और स्टेशनरी, सेल्स टेरिटरी का पुनर्गठन। और मजे की बात यह थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनमें से किसी का भी सीधे उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्स मैनेजर को डिब्बाबंद तकनीकें नहीं दी गई थी, इसके बजाय उसने कुछ ज्यादा मूल्यवान सीखा। यह सीखा कि दूसरों के विचार से किस तरह अपने विचार को प्रेरित कर सकता है ताकि उसे और उसकी कंपनी को फायदा हो। पेंट निर्माता ने के यहाँ काम करने वाले एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि दूसरों के विचारों को सुनने के कारण उसे एक बार बहुत सफलता मिली थी। मैंने रियल एस्टेट में कभी ज्यादा रुचि नहीं ली, उसने मुझे बताया। मैं कई सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने काम से काम रखता हूँ। एक दिन एक रियल्टर मित्र ने मुझे शहर के रियल एस्टेट समूहों के साथ लंच के लिए बुलाया। उस दिन का वक्ता एक वृद्ध आदमी था जिसने शहर को बढ़ते हुए देखा था। उसकी चर्चा का विषय था अगले 20 साल। उसने यह भविष्यवाणी की थी कि कुछ ही समय में शहर इतना फैल जाएगा कि वह आसपास की कृषि भूमि को भी अपने में समेट लेगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की थी कि 2 से 5 एकड़ के जेंटलमैन साइज के फार्म हाउस की रिकॉर्ड तोड़ मांग होने वाली है। ऐसे फार्म हाउस जिसमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल व्यक्ति स्विमिंग पूल बनवा सके, घोड़े रख सके, बगीचा लगा सके और दूसरी ऐसी शौकिया चीजें बनवा सके। इस आदमी की बातें सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसने जिस तरह के फार्म हाउस का जिक्र किया था, मैं भी उसी तरह का फार्म हाउस तलाश रहा था। हम सब भी तलाश रहे ना उसी तरह का फार्म हाउस। हाँ। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा कि किसी दिन 5 एकड़ की एस्टेट के मालिक बनने के बारे में उनका क्या विचार है। हर आदमी को यह विचार बहुत पसंद आया। मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा, खुद से यह सवाल पूछता रहा कि इस विचार को किस तरह फायदेमंद बिजनेस में बदल सकता हूँ। फिर एक दिन जब मैं नौकरी पर जा रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में जवाब पहुंच गया, क्यों न एक फॉर्म खरीदा जाए, इसे छोटे एस्टेट में बांट दिया जाए। इस तरह मुझे जमीन सस्ते भाव में मिल सकती है और मैं एस्टेट को महंगे दामों में बेच सकता था। शहर से 22 मील दूर मुझे 50 एकड़ का फॉर्म $8,500 में मिल गया। मैंने उसे खरीद लिया और खरीदते समय केवल 1/3 नकद दिया, बाकी रकम की किस्तें बांध ली। फिर जहां पेड़ नहीं थे वहां मैंने चीड़ के वृक्ष रोप दिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे यहाँ किसी रियल एस्टेट बिजनेस के आदमी ने बताया था, लोग बाग आजकल पेड़ पसंद करते हैं, बहुत सारे पेड़ हों तो और भी अच्छी बात है। मैं अपने संभावित ग्राहकों को दिखाना चाहता था कि आज के कुछ साल बाद उनके एस्टेट में ढेर सारे चीड़ के सुंदर वृक्ष लगे होंगे। और मैंने एक
सर्वेयर को बुलाकर उस 50 एकड़ के फॉर्म को 5 एकड़ के 10 फार्म हाउस में बांट दिया। अब मैं फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार था। मैंने शहर में कई युवा एग्जीक्यूटिव्स के नाम पते लिए और छोटे पैमाने पर सबको सीधी चिट्ठियां लिखी। मैंने बताया कि किस तरह सिर्फ $3000 में, जिसमें शहर में एक छोटा सा प्लॉट भी मिल पाएगा, वे शहर से थोड़ी सी दूर पर एस्टेट खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें मनोरंजन और स्वास्थ्य जीवन की संभावना के बारे में भी बताया। 6 हफ्तों में ही केवल शाम को और सप्ताह में काम करके मैंने सभी 10 फार्म हाउस बेच दिए। कुल आमदनी हुई $30,000। कुल खर्च, जिसमें जमीन, विज्ञापन, सर्वेइंग और कानूनी खर्च शामिल था, $10,400 और लाभ $19,600। मुझे इतना फायदा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरे समझदार लोगों के विचारों से लाभ उठाया। अगर मैं रियल एस्टेट के लोगों के साथ लंच में नहीं जाता क्योंकि वे मेरे व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं थे, तो मेरे दिमाग में मुनाफा कमाने की सफल योजना आ ही नहीं सकती थी। मानसिक उत्प्रेरण हासिल करने के कई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका यह है, आप कम से कम एक ऐसे प्रोफेशनल समूह से जुड़े जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को यह कहते सुनते हैं, आज मीटिंग में मुझे बढ़िया विचार मिला, या कल की मीटिंग में मैंने यह सोचा। याद रखें, यह वह दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है, जल्दी ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रचनात्मक प्रगतिशील विचारों को सोचने के लिए असमर्थ हो जाता है। दूसरों के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के लिए उत्तम आहार साबित होता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर किसने कलाकारी कर दी? ये जो भी कर रहा, अगर उन्हें प्रॉब्लम है बुक से तो छोड़ दें। वो पता लगाया जा सकता है कि किसने किया है ये? वो मैंने ऐसा ऑप्शन बंद कर रखा था, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कर सतीश सकता भैया है। पता तो चल जाता है लेकिन मैंने है? ऑप्शन बंद कर रखा था। पता चल ठीक जाता है, है अब लेकिन आप मैंने, वो लगाओ कि पता चले, हाँ अब मैं चालू है ना? करूंगा ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम देखते हैं हमने क्या सीखा। इसमें भी लिख रखा है कि जो अपने ही विचारों से, देखो याद रखें, वह दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है। दिमाग और भोजन समझ रहे हो ना आप क्या है? समझ रहे हो, दिमाग में जो विचार आते हैं वो भोजन है हमारे, है कि नहीं? हम भी तो कहते हैं दिमाग को खाना खिलाना है, तो बुक भी यही कह रही है ना, ये बुक भी कह रही है। तो ये सब लीडर्स ने जो भी है वो यहीं से ही सीखते हैं सब, है ना? तो देखो आप क्या क्या लिख रहे हो, याद रखें, वह दिमाग जो अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है, जल्दी कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रचनात्मक प्रगतिशील विचारों को सोचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरों के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के उत्तम आहार साबित होता है। मस्तिष्क का खाना, अब हम कहते थे ना, पढ़ाते थे, सिखाते थे, भाई मस्तिष्क को खाना खिलाइए। मस्तिष्क का खाना है विचार, बुक्स। ये हमें बुक से भी मिलते हैं, ये हमें बड़े लोगों से बात करने से भी मिलते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सतीश भैया, सतीश भैया, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? आ रही है। वो हाँ हाँ हाँ। हल्की तो हल्की देखिए हमें क्या करना है। ओके, वाईफाई शुरू है क्या इसका? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है चलो बिल्कुल। चलो ठीक है। डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है ये, पता नहीं, डिस्टरबेंस तो आना ही नहीं चाहिए। उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए तो बड़ी सफलता हासिल होती है। बाहर में कहते हैं ना कि कोई सफल व्यक्ति आपको अपने साथ क्यों रखेगा, बताइए? रखता है क्या बाहर कोई? आप जाके कहिए उससे, कोई भी रखने को आपको तैयार नहीं होगा। लेकिन यहाँ रखते हैं तो हम उनका साथ लेते नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि बस ऐसे ही है, हम समझते ही नहीं इस बिजनेस को क्या है। दोस्तों, इतना कमाल का बिजनेस है, बस आपको सीखने में ना, लोग क्या 2-3 महीना करते हैं और होता नहीं है। कोई माइंड को खाना खिलाया नहीं, थॉट प्रोसेस चेंज किया नहीं, बड़े लोगों के साथ बैठे नहीं, कमाने वाले लोगों के विचार अपने अंदर लिए नहीं, उनको फॉलो किया नहीं, और फिर सोचते हैं कि लाखों रुपए का चेक आ जाए। तो बताइए, इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को बदलने में आपको कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगेगा। और जो बदल चुके होते हैं वो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ करके नहीं जाते, उन्हें पावर का पता चल चुका होता है
कि क्या दे सकता है मोदी केयर बिजनेस हमें। ये वही छोड़ के जाते हैं जो अपने माइंड को ब्रॉड नहीं करते, किसी को सुनते नहीं है, किसी के विचार अपने अंदर लेते नहीं। तो समझ गए आप, खुद के मस्तिष्क के खुद के ही विचारों से अगर आप काम करते रहेंगे तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और दूसरों के विचारों से प्रेरित होंगे तो आपके मस्तिष्क को उत्तम आहार मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात, अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़े। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों से मिलने से आपका सोच व्यापक होता है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोगों से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर होता है। विचार आपके सोच के फल हैं, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है और तभी उनका मूल्य होता है। विचार आपकी सोच के फल हैं। हर बात बलूत का पेड़ इतने फल हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती है और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ होता है, केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज हैं। अगर हम रखवाली न करें तो गिलहरियां, नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगी। समझ गए आप दोस्तों? विचार क्या होते हैं, हमें बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्या नष्ट हो जाते हैं, कुछ ही विचार हमें फल दे पाते हैं। बहुत बड़ी चीज है विचार, देख लो, बहुत बड़ी चीज है। ये ही इंसान को अमीर बनाती है, ये इंसान को गरीब बनाती है, ये इंसान को खुश बनाती है, ये इंसान को दुखी बनाती है। तो दोस्तों आप देख लो कितनी बड़ी चीज है ना। केवल कुछ ही विचारों का फल मिल पाता। हाँ, गिलहरियां, मतलब गिलहरियां कौन होती है? हमारे नष्ट करने वाली, हमारे बीजों को नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग। ठीक है, वो हमारे विचारों को नष्ट कर देते हैं। विचार जब पैदा होता है तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है, और तब तक करनी होती है जब तक कि वे बड़े न हो जाएं और उनमें फल न लगने लगे। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए 3 तरीकों का प्रयोग करें। देख लो दोस्तों, विचारों को अपने अंदर रखना पड़ता है, पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, उनमें खाद डालनी पड़ती है, उनको बड़ा करना पड़ता है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो कोई उन्हें नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन शुरुआत में वो बीज के रूप में होते हैं तो नकारात्मक लोग उन्हें नष्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे 3 तरीके क्या हैं जिनसे इन्हें बचाया जा सकता है। विचारों को बच निकलने का मौका ना दें। देखिए, पहली चीज क्या करनी है, विचारों को बच निकलने का मौका ना दें, उन्हें लिख लें। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लिखा हुआ है बुक में। विचारों को बच निकलने का मौका ना दे, उन्हें लिख लें। हर आदमी आपके दिमाग में बहुत से अच्छे हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है, और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। आपने अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर वह अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दें, अन्यथा आप अपने विचार के फल नष्ट कर देंगे। उन्हें बांध कर रखें। पहली चीज थी ये, विचारों को बांधने का क्या वो होता है, तो पहला था ये। अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा लें। यह फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं। इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दीजिए। आप, ये दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें, इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें, फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका उपयोग करें। जब किसी ये थर्ड पॉइंट था दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वह शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब
एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक आदमी के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वह इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म पर लिख लेता है और ऐसी ड्राइंग बना लेता है जिससे यह पता चलता है कि पूरा होने के बाद यह विचार किस तरह दिखेगा। विचारों वाले लेखक अपना ड्राफ्ट तैयार करते हैं। देख लीजिए दोस्तों किस तरह से लिखा हुआ है कि अपनी ड्राइंग बना लेते हैं और पूरा होने के बाद कैसा लगेगा, पूरा होने के बाद मतलब फ्यूचर को देखते हैं वो कि ये हो जाएगा, मतलब वो होता हुआ देखते हैं उस चीज को होता हुआ। और दोस्तों आपको भी यही करना है हर चीज को। आवाज नहीं आ रही है मेरी क्लियर? सतीश जी हाँ भाभी आ रही है, थोड़ी खरखर आ रही है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। क्या करूं इसका बताओ अब। ये आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है? और लोगों को कैसे, मतलब और लोग चाहिए मुझे अब बिजनेस बताने के लिए, है ना, और लोगों को बताना चाहती हूँ मैं बिजनेस, तो कहाँ से लाऊं। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने अपना वो लगाया था स्टेटस, चेक का स्टेटस लगाया था मैंने। और जो जिसने उसको देखा, व्यूज थे उसके, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने बिजनेस कभी बताया ही नहीं। आप देख रहे हो ना, वो मेरा चेक देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे से इंसान बात नहीं करता। और कल मैं आपको बताऊं मेरी 20 लोगों की नई लिस्ट तैयार हो गई जिन्हें मैं बिजनेस बताने वाली हूँ। बताओ है कि नहीं कमाल का, है ना। तो फ्रेंड्स ये चीज अपने आप ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आ गई कि मैं यहाँ देख सकती हूँ वहां देख सकती हूँ, माइंड अपने आप वर्क करेगा, खूब लोग आएंगे लाइफ के अंदर, खूब लोग आपके बिजनेस में आएंगे। तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछने हैं, खुद से पूछे मैं यह काम और ज्यादा किस तरह कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहना। अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप पहले जितना करते थे उससे ज्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। फ्रेंड्स देखिए हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अगर मैं कल 2 घंटे बिजनेस को देती थी तो आज किस तरह से 3 दे सकती हूँ, आज किस तरह से 4 दे सकती हूँ। यकीन मानिए आप दे पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं कह रही, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू कह रही है, ठीक है ना। आप अपने आप दे पाएंगे, टाइम सब कुछ हो पाएगा। कितना भी काम आप कर सकते हैं, समय कम पड़ेगा ही नहीं। उन लोगों का कम पड़ता है जिनको काम करने की कुछ नहीं है, बस समय खराब करने की, उनसे कोई काम नहीं होता है ना। लेकिन काम करने वाले लोग, बिजी रहने वाले लोग सारे काम को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी भी सुधारें और अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। समय बढ़ाना है अपने काम के अंदर आपको, ठीक है ना। यही मोदी के अंदर भी करना है। पूछने और सुनने की आदत डालें, पूछे और सुने, और आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं, दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आप नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हो। अलग अलग व्यवसायों और मानसिक रुचियों वाले लोगों से मिलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफी है। हमने बहुत कुछ सीखा। आई थिंक ये मेन मेन पॉइंट है जो इस लेसन में हमने सीखे। जो भी हम लेसन के अंदर सीख रहे हैं वो लास्ट में उसके मेन पॉइंट दिए गए हैं। तो आपके पास बुक है या अपना पीडीएफ है तो कभी भी उसमें से निकाल के पढ़ सकते हो अगर भूल गए हो तो। और दोस्तों उसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में अपने शब्दों में, क्योंकि विचार आते ही लिख लेना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। साथ में हम कल जानेंगे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। फ्रेंड्स अब आ गया हमारा रहस्य यहाँ पर, ठीक है ना। हर बुक में ये लिखा हुआ है, हर जगह ये लिखा हुआ है। अब मानना ये ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इसे मान लिया, जीवन में उतार लिया, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और अगर आप इसे नहीं मानते हो, परिवर्तन आपको पसंद नहीं, पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहते हो, माइंड में जो पुराने विचार है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, तो जिंदगी आपकी है जैसी आपको बनानी है। तो मुझे पता है कि यहाँ सारे लोग सीखने वाले हैं, सब विचारों को बदल चुके हैं, सबकी सोच जबरदस्त हो चुकी है। और अब हम फ्रेंड्स अफर्मेशंस करेंगे। एक लीडर को अनम्यूट करिए जिससे वो रिपीट करे हमारे साथ। हमारा समय भी ज्यादा हो जाता है, कहता कीड़ा है मेरे अंदर बुक पढ़ने का कि मैं पढ़ने लग जाऊं, मुझे कोई काम ना हो ना तो मैं पढ़ती चली जाऊं सच में, है ना। पहले भी, आज ही नहीं, मोदी केयर से पहले भी
कोई भी बुक हो, मैं बस पढ़ने 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 समय खाली समय हो जाता है तो मैं उसको पढ़ती रहती हूँ बस। तो फ्रेंड्स, अभी भी मेरा मन नहीं छूटता कि मैं इसको रख दूं, ऐसा लगता है आगे पढ़ लूं आगे पढ़ लूं। लेकिन खैर, समय को ध्यान में रखना है हमें और हर काम को टाइम देना है। तभी तो आपको ऐसी ऐसी बुक पढ़ने को बताएंगे अपन, मतलब पढ़ेंगे मिल करके, कि जो आपको माइंड को पूरी तरह से अमेजिंग तरीके से चेंज कर देगी, है ना। और मैं बहुत सालों से कर रही थी, तभी तो माइंड चेंज हुआ, तभी तो आज मैं सफल हुई हूँ इस बिजनेस के अंदर भी। नहीं तो कोई चांस ही नहीं होता जो अपने आप को बदलता नहीं है, अपने माइंड को खाना नहीं खिलाता, कोई चांस ही नहीं है कि वो बड़ा कुछ कर पाए लाइफ के अंदर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेशन। अपनी आंखें बंद कर लें और वंडरफुल दिन को धन्यवाद। हर दिन खुशी के लिए, हर दिन जीतने के लिए, हर दिन कुछ नया करने के लिए हमारे लाइफ में आता है फ्रेंड्स। तो हमें हर दिन धन्यवाद देना चाहिए। आंखें बंद कर लें और रिपीट करेंगे मेरे साथ में। अपने घर में बैठ के रिपीट कीजिए, और रिपीट ही नहीं करना, उसे भाव में बदल लेना है। एक तो शब्द होते हैं, वो आपकी कार है, बाइक है, और जब भावना लग जाती है तो आपका उसके अंदर पेट्रोल डल जाता है। तो सोचिए कितनी स्पीड बन सकती है विचारों की। तो आपको भावनाओं के साथ बोलना है। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक पल हमें जीने के लिए बनाया ईश्वर ने, कमियां खोजने के लिए, बुराइयां निकालने के लिए, अपने आप में कमियां खोजने के लिए, अपने आप को कोसने के लिए, किसी दूसरे को कोसने के लिए, इसके लिए नहीं बनाया उस ईश्वर ने हमें। हमें सुख भोगने के लिए, हंसने खिलखिलाने मुस्कुराने चहचहाने के लिए बनाया। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना, कैसे आपको जिंदगी को जीना है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। 2 मिनट और है। कोई अपनी भावना रखना चाहता है, कोई अपनी बात कहना चाहता है तो प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बोलती हूँ, मैं ही अपनी भावनाएं रखती हूँ, मैं ही फीलिंग रखती हूँ, तो मुझे भी तो सुनना चाहिए ना आप लोगों को। तो 5 मिनट का सेशन अब रोज इसी चीज के लिए रखा करेंगे कि आपको किसी को कुछ भी बोलना है तो प्लीज, क्योंकि सबको हम अनम्यूट नहीं कर सकते, सबको एक साथ अनम्यूट कर दे तो फिर सभी बोलने लगेंगे तो किसी की कोई बात समझ में नहीं आने वाली, ना कोई सुनेगा। तो प्लीज हैंड रेज करेगा किसी को कोई भी बात करनी है तो अपनी लाइफ में उतार रहे हो, बिल्कुल दोस्तों। और हमें करना भी है, क्यों, हम मनुष्य जीवन को देखो एक बार मिला है तो इसको तो बहुत खुश होकर के, मतलब हर सुख इसमें भोगना है। मैं मानती हूँ कभी गुस्सा आएगा, कभी किसी को डांट दिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलाना उन चीजों को, है ना। ये नेचुरल चीजें हैं कि कभी हम बोल देते हैं किसी को, मान लो कुछ, पहली बात तो चेंज करना है, नहीं बोलना। मेरे पति तो सच बताऊं, वो ही भगवान है मेरे लिए, वो कभी भी नहीं बोलते किसी को बुरा, वो मुझे भी कभी भी नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ। और फिर बाद में मुझे अपने आप ही रियलाइज होता है कि मैं क्यों बक बक करी फालतू है ना, मतलब कुछ भी चीज बोलती हूँ तो। और फिर मुझे अपने आप से इतना प्यार आता है उनपे, है ना। तो आप देखो कि प्रेम की कभी अति नहीं हो सकती। वो मुझे सिखाते भी है बाद में, जब मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ, कभी कभी होता है कि प्रेम की कभी भी अति नहीं हो सकती। प्रेम आप कितना भी कर सकते हो, ज्यादा नहीं हो सकता जिंदगी में कभी भी। ये सब लोग बोलते हैं, इसको फॉलो कीजिए। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, सब लोग सीख ही रहे हैं, और सीखती और फिर ही थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लोग आकर अपनी जिंदगी को पता नहीं किस चीज में गंवा रहे हैं, पता नहीं, तो लगता है कि थोड़ा बहुत जी ले तो अच्छी बात है ना। चलिए, और भी लोग हैं हमारे जिन्होंने हैंड रेज किया है। सतीश जी एक बार अनम्यूट करिए आप, कल्पना जी को, रेखा जी को, रेखा बेनी खंडेलवाल जी को, है ना, कीजिए कल्पना प्लीज। जी अनम्यूट कीजिए। कल्पना जी। बेनी खंडेलवाल जी को भी अनम्यूट कर दिया। हेलो। कनिका का मैसेज है, यू वेरी नाइस। बिल्कुल, दूसरे का पति अच्छा ही लगता है हमेशा, खुद के में ही कमी नजर आती है कि नहीं?